मैं बिल्कुल शांति से सुन रहा था। अब जब चर्चा कोई भी डिबेट वगैरह होती है तो उसका एक निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं वो भी ये उम्मीद करते हैं कि डिबेट हो रही है, एक ऐसे मुद्दे पर डिबेट हो रही है तो कम से कम उसका इतना तो निष्कर्ष निकले कि उनके समझ में कुछ आए। यहाँ पर चिल्ला चिल्ली करने से या एक दूसरे के हाथ में अगर लठ पकड़ा दिया जाए तो शायद सर फोड़ के उठे। बिल्कुल। तो चलो, या तो आपने मेहरबानी है कि हम दूर से डिबेट कर रहे हैं, अगर नजदीक हो तो शायद रामराज जी सर फोड़ दें। इसके तो इतना खून खोल रहा है, तो ये चीजों से कोई फायदा नहीं है। चलो अब टॉपिक पे आ जाता हूँ। कभी भी कोई भी धर्म ये किसी को अनुमति नहीं देता। इतना दुखी मत होइए। ये गड़िया, ये नकली मैंने एक मिनट, रामराज जी भाई, रामराज जी, नाम ज्ञान नहीं रखने से किसी को ज्ञान नहीं आता। नाम दया राम रखने से कोई दया नहीं दिखाता। तो वो कि वो आप पे है, आपका नाम ठीक है, लेकिन आप कम से कम नाम के अनुरूप तो काम कर लीजिए थोड़ी बहुत। वो आप अपने जब चर्चा आए तो आप अपनी बता दीजिए, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, आप सनातनी हैं, आप अपने घर पे झंडा टाक के रखिए, ठीक है। हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम झंडा नहीं टाकते। ये तरीका देखो आप अपना, ठीक है। अब एक संविधान, देश में संविधान नाम की चीज है ना, तो उसके हिसाब से काम होता है। कोई भी धर्म, किसी भी जाति धर्म, किसी भी मजहब के खिलाफ किसी की धार्मिक भावनाओं का हाथ करने की हमें वो उस आज्ञा नहीं देता। आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। और कोई भी आदमी किसी भी जाति धर्म के खिलाफ कुठाराघात करता है, किसी भी धार्मिक भावनाओं का हाथ करता है, तो वो बिल्कुल निंदनीय है, वो घोर निंदनीय है, वो गलत है और कानून के दायरे में रहकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर ये नहीं है कि किसी पे जाके आप वहां पर पिस्तौल तान दोगे, उस चीज से कोई फायदा नहीं है। खून खोलने का एक तरीका होता है, हर चीज का एक तरीका बनाया हुआ है। और एक चीज बात आती है, देश में जब भी खतरा बताया जाता है, ज्योति जी एक चीज है, मैंने आपको एक चीज कहा रामराज जी, मैंने पहले एक चीज कहा था कि आप शांति से सुनने का काम करें। आपका जवाब हमने सुना है। आपको, हमें पता है आपको कितना वो आ रहा है। आप बीजेपी के नेता है ना, तो बीजेपी के नेताओं का हमें पता है, हम भी रोज इन्हीं में रहते हैं। और दूसरी बात, कभी भी देश खतरे में नहीं है, कभी हिंदू खतरे में नहीं है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आदमी को डरा के रखने का काम किया इन्होंने। जब पूर्ण बहुमत की बीजेपी ने क्या किया, बहुमत की सरकार आई है। जी सर, मैं आपको म्यूट कराऊंगी, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं बात वही तो चीज अच्छा नहीं लगेगा। किसी को एक सिंगल लाइन नहीं बोलने देते, बिना बीच में बोले। ये क्या तरीका है सर? आप सीनियर प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, थोड़ा तरीके से डिबेट क्या करें। ये मतलब वही तो चीज आ रही है कि यहाँ पे ये क्या निकालना चाह रहे हैं, इस चीज के बीच में बोलने का। जी, मैं आपसे ही एक सवाल कर लूं। आप लोग ये तो कहते हैं बार बार कि ये सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, ये बीजेपी की स्क्रिप्ट है, बीजेपी कहती है। लेकिन अब जो बयान दिए वो बीजेपी ने थोड़ी ना दिए हैं। सनातन को कोई बीमारी बताना है, सनातन को खत्म करने की जरूरत है, मेरी कुछ भी बोला जा रहा है। 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर देता हूँ। मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर देता हूँ। उम्मीद करूंगा कि कोई बीच में ना बोले। जब उदयनिधि स्टालिन ने इस प्रकार के बयान दिए हैं, तो वो उसके निजी बयान हो सकते हैं, किसी पार्टी के बयान है तो उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस चीज के लिए हम यही तो कह रहे हैं, अगर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कार्रवाई करो, उस चीज में हम नहीं कहते। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को ये कहती है कि हम ही अगर हिंदुत्व के रखवाले हैं तो ये एक बड़ी भूल है इनकी। देश का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति धर्म, किसी भी समुदाय से जुड़ा हुआ हो, हमें सबसे पहले हिंदू बन गए, मुस्लिम बन गए, बौद्ध बन गए, जैन बन गए, इंसान बनना नहीं भूले हैं। वो इंसान नहीं बन पा रहे। अब एक चीज बताइए, चीज मणिपुर की हिंसा हुई, किसी का कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री जी की भी बात, कोई जवाब नहीं आया। नूह का इतना बड़ा कांड हुआ, कोई जवाब नहीं आया। दलितों के ऊपर इतने अत्याचार हुए, कहीं पर पेशाव कांड कर दिया जाता है, कोई प्रधानमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आता। और आज जब अल्पसंख्यकों के ऊपर दुनिया भर के अत्याचार होते हैं, प्रधानमंत्री जी की कोई स्टेटमेंट नहीं आती। और आज एक मंत्री अगर स्टेटमेंट दे देता है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी उस पर अपने बयान जारी करते हैं। तो ये सोचने की बात है कि ये केवल हिंदुत्व का एजेंडा है, जिस पे ये चाह रहे थे। इन्होंने देश में हमेशा बंटवारे की राजनीति करने का काम किया है, देश को बांटने का काम किया है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जिस देश को हम विकसित देश बनाना चाह रहे थे, वो आजादी के इतने साल बाद भी, और आज हम कहां पर चल रहे हैं। एक तरफ हम चांद पे जाने की बात करते हैं, एक तरफ बार बार हम चंद्रयान की जब हम अपने आप की उपलब्धि बताते हैं, और दूसरी तरफ हम कहां पर आ जाते हैं। ये चीज सोचने की बात है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होगा। आप इस चीज को मत भूले कि मेरे कहने से मैं आपको खत्म नहीं कर सकता, आप मेरे धर्म को खत्म नहीं कर सकते। हम सब एक हैं। लेकिन ये चीज कब होगा? देश के विकास की बात करेंगे। आप चुनाव में जाएंगे, क्या आपसे जनता ये नहीं पूछेगी कि क्या किया? आपसे जनता पूछेगी
क्या आपने बुलेट ट्रेन लेके अभी आ आए, रहे देश का हैं। विकास किया? मेट्रो ट्रेन, मेट्रो के बारे में पूछेगी, आपसे ये पूछेगी आपने कितने विश्वविद्यालय खोले, आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले, आपने कितने स्कूल खोले, आपसे चर्चा इस चीज के लिए करेगी। देश के विकास के लिए आपने क्या किया, देश को कर्जदार बनाने का काम आपने किया, आपसे महंगाई क्यों नहीं घटा पाए, आप बेरोजगार युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे पाए? चर्चा का विषय ये है, आप उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। आप चुनाव में क्या मुद्दा लेके जाएंगे? आप ये मुद्दा लेके जाएंगे कि उन्होंने हिंदू को कुछ कह दिया, उन्होंने मुस्लिम को कुछ कह दिया। आप दिन रात मुस्लिम लोगों के खिलाफ किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं? कभी इस चीज के बारे में किसी की कोई स्टेटमेंट आती है क्या? आप ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जो गांधी और गोडसे को पूजने वाले आते हैं, जिनके पार्टी के मुखिया सर्वोपरि जिनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, वो गांधी जी के हाथ उठा के वहां पर खड़े रहते हैं, और इन्हीं के पार्टी के जो प्रवक्ता बैठते हैं, डिबेट में के नेता बैठते हैं, वो गोडसे की पूजा करते हैं। इन लोगों के दोगले चेहरे सबको पता है, जनता हकीकत जान चुकी है, आपके चेहरे को पहचान चुकी है, आपका चरित्र क्या है ये भले ही सबको पता है। आप बीच में बोल के क्या जाहिर करना चाहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ज्ञानी नाम रखने से ज्ञान नहीं आता, सुनने का प्रयास करें। ज्ञानी नाम रखने से ज्ञान नहीं आता। आपको मैं बड़े हैं, मैं आपको बड़ी इज्जत से बोल रहा था, लेकिन आपको बीच बीच में टोका टोकी करने से आपको मजे आते हैं। सिर्फ यही है कि जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप लोगों की आदत है बीच में बोलने का। आप तो सदन में नहीं, आप यहाँ पर बैठ के बकवासबाजी करेंगे, हम सुनने के लिए बैठे हैं क्या? आप सनातन के ठेकेदार लगा रखे हैं क्या? रामराज जी, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं क्या? ऐसी डिबेट नहीं चल पाएगी सर। आपके पास कौन सी सर्टिफिकेट, आप रामराज किसको जी, सर्टिफिकेट देना चाहते हैं? कितनी बार कहूँ सर मैं, ये कोई तरीका होता है? आप किसकी भावनाएं, सबकी भावनाएं होती है, आप कौन से धर्म की भावनाओं को हाथ करना चाहते हैं? आप ये बताएं ना। देश कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ किसमें लिखा हुआ है ये कि आप किसी के दूसरे के धर्म की भावनाओं का हाथ करें? मैं इसीलिए मैंने कहा है कि कानून के दायरे में रहकर कोई भी काम किया जा सकता है। सुने टीना जी आपके पास भी आएंगे, आपसे पहले ये तरीका आपका जो है आज खतरे में अगर है, संक्षिप्त में ज्योति जी सिर्फ एक ही चीज कह के खत्म करता हूँ, आज खतरे में अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। और भारतीय जनता पार्टी को जब भी अपनी पार्टी के ऊपर खतरा नजर आने लगता है तो हिंदुत्व की बात करने लग जाती है, वरना हिंदुओं को क्या बात करें? ये केवल और केवल ये दोगले लोग हैं